हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम नॉलेज रेडी फॉर यू है। आज हम लोग आ रहे हैं सवाल को एक्सरसाइज 28 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 3 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 3 का 1, ठीक है, 3 का 1 क्या बोल रहा है, 3x टू द पावर -5। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, n एक्स टू दी पावर n-1। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर -5, ठीक है, इक्वल टू लिखेंगे इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 डी बाई डी एक्स टू दी पावर -5। और एक बात, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म, 3 से कांस्टेंट टर्म है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ना कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। 3 क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म। और हम लोग क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, 3 इंटू, ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, ये डी अपॉन डी एक्स टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, n एक्स टू दी पावर n-1, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -5 और एक्स टू दी पावर -5 -1 -15 और एक्स टू दी पावर -6 7। हम पता है इतना डिटेल में सॉल्यूशन करने के चक्कर में ऐसे कर रहे हैं। अगर ऐसा रहता ना तो हम आसानी से आपको हम शॉर्ट टाइम में बता देते हैं, लेकिन मेरे को 11 को लेके चलना है, इसलिए हमने इतना डिटेल सॉल्यूशन दिया। 3 का 1 क्या बोल रहा है, 3 इंटू एक्स टू दी पावर -5। हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर -5। 3 क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स टू दी पावर -5 क्या है, कांस्टेंट टर्म। 3 का कांस्टेंट टर्म 3 इंटू ये एक्स टू दी पावर n की जगह -5, एक्स टू दी पावर -5 -1। तो 3 5 जा 15 -1 तो -x टू दी पावर -6। ये होगा हमारा 3 का 1 आंसर। चलिए अब 3 का 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पर बात करते हैं। 3 का 2 क्या बोल रहा है, 1/5x 1/5x। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई क्या कर सकते हैं कि 1/5x टू दी पावर -1 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, यहाँ प्लस है, आप ऊपर तक क्या जाएगा माइनस, और 1 बाय कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आपको सॉल्यूशन देते हैं। क्या है, ये डी अपॉन डी एक्स और 1/5x टू दी पावर -18। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या जानते हैं कि 1/5 क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स टू दी पावर -7। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और डी बाई डी एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो सिंपली लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लिकेशन
-1 इंटू एक्स टू द पावर -1। तो आपका हो जाएगा -1/5 एक्स टू द पावर -2। हमारा आंसर हो गया। आंसर देखो क्या बोलता है 3 का 2 1/5x 1/5x, ठीक है। तो 1/5 कांस्टेंट में x किया तो 1/x को क्या लिखते हैं, x टू द पावर -1 तो 1 होता है मतलब जाके ऊपर क्या जाएगा माइनस होगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। d/dx इन ब्रैकेट ऑफ 1/5 x टू द पावर -1। हम लोग जानते हैं 1/5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। 1/5 d/dx x टू द पावर 1 बच गया। तो और हम लोग जानते हैं d/dx x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n -1 होता है। तो हम लोग x टू द पावर 1/5 n के जगह -1 x टू द पावर n -1 तो n के जगह -1 है तो -2 हो जाएगा और माइनस इंटू 1 तो -1 और 5/5 तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पे बात करते हैं। 6 डॉट क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो चलिए इसको सिंप्लीफाई पहले किया जाए। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 6 डॉट एक्स 2/3 होगा। कैसे हो ये देखो, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर था, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं यहाँ क्यूब तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और नीचे में 3 यहाँ से, ठीक है। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब हम लोग करते हैं d/dx 6x टू द पावर 2/3 और हम लोग जानते हैं 6 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कांस्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या होता है बाहर, ठीक हो गया। और सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, 6 डॉट 2/3, ठीक है, एक्स टू द पावर 2/3 -1, ठीक है। अब हम रब कर दें, रब करते हैं और हम यहाँ रब कर देते हैं 2/3 -1 नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 3, ठीक है। तो 2 -3 तो कितना हो जाएगा -1/3 होगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 का तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा -1/3 तो ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन। आप देखिए 3 2 जा 6 2 2 जा 4 और x टू दी पावर कितना हो जाएगा -1/3 हो गया आंसर, ठीक है। देखो 6 डॉट क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक्स टू दी पावर 2/3 आ जाएगा, यहाँ 6 डॉट। और हम लोग जानते हैं d/dx 6 डॉट एक्स टू दी पावर 2/3 6 इज ए कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बाहर होता है, बाहर कर दिया। d/dx x टू दी पावर 2/3 d/dx x टू दी पावर n इक्वल टू m इंटू x टू दी पावर n -1 तो n इंटू x टू दी पावर n -1 और 6 का 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4 और x टू दी पावर 2/3 -1 को कितना लिख सकते हैं, देखो 3 और 1 कुछ नहीं तो एलसीएम 3 का टेबल में 3 कितना 1 बार है 2 1 जा 2 1 का टेबल में 3 कितना 3 बार में 3 1 जा 3 और 3 में 2 प्लस माइनस 3 में 2 गया 1 और बाय 3 बड़ा कि 2 बड़ा 3 बड़ा 3 आगे चीज कौन सी उसका माइनस का सी माइनस, ठीक है।
सारा सिंप्लीफिकेशन हमने कर दिया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 28A का 3 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पे बात करते हैं। 4 का 1 क्या बोल रहा है, 6x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। d upon dx in bracket of 6x to the power 5 plus 4x cube minus 3x square plus 2x minus 7। और क्या करें, सबको स्प्लिट करें। d upon dx 6x to the power 5 d upon dx 4x to the power 3 d upon dx dx square d upon dx dx और d upon dx 7। और हम लोग क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर होता है। तो 6 d upon dx x to the power 5 plus 4 d upon dx x cube d upon dx x square to d by dx x। और हमारा जानते हैं कांस्टेंट टर्म 0। हम लोग जानते हैं d upon dx c इक्वल टू 0। अब c क्या है, कांस्टेंट टर्म। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। और हम लोग जानते हैं d by dx x to the power n क्या होता है, n into x to the power n minus 1 होता है। और ये है, तो ये आपका हो जाएगा 6 डॉट इंटू 5 x to the power minus 1 प्लस 4 into 3 x to the power 3 minus 1 minus 3 into 2 x to the power 2 minus 1 plus 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू हो जाता है आपका 1। आप ये याद रखते हैं, इंटू 1 माइनस 0। एक और एक चीज़ याद रखें, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 30x to the power 4 प्लस 12x to the power 2 6x प्लस 2। ये मेरा आंसर। देखिए d upon dx x to the power n n into x to the power n d upon dx c constant of 0 d upon dx x equal to 1। ये हमारा क्वेश्चन
ये हमारा डी बाई डी एक्स इतना क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन यहाँ से आप देख लें कितना इसको बताएंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से, ये हमारा सॉल्यूशन। आप पूरा कंप्लीट इसको देख लें हमने कैसे कैसे क्या कराया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पे बात करते हैं। 4 का 2 क्या बोलता है, 5x टू द पावर -3/2 प्लस 4/√x प्लस √x माइनस 7/x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, पहले तो 5x -3/2 और प्लस 4x, तो 4x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/2 माइनस 7/x ही रहने देते हैं, दोबारा कर लेंगे। तो 5x टू द पावर -3/2 प्लस 4x टू द पावर -1/2 प्लस x टू द पावर 1/2 माइनस 7x टू द पावर -1। चलो अब इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। d/dx 5x -3/2 प्लस 4x -1/2 प्लस x टू द पावर 1/2 माइनस 7x टू द पावर -1। ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं ना कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आता है, तो पहले एक स्टेप और ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। 5x टू द पावर -3/2 प्लस d/dx और 4x टू द पावर -1/2 प्लस d/dx x टू द पावर 1/2 और ये माइनस हो गया d/dx 7x 1/2 माइनस 1। हो गया। अब हम इसको क्या करें, यहाँ पर से लाके और क्या करते हैं, यहाँ से d/dx कांस्टेंट टर्म है, तो x टू द पावर -3/2 प्लस 4d/dx x टू द पावर -1/2 प्लस d/dx x टू द पावर 1/2 और माइनस 7 d/dx x टू द पावर -1। क्या जानते हैं कि हम लोग में 5 इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म बाहर जाता है, तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × -3/2 into x to the power -3/2 -1 plus 4 into -1/2 और x to the power -1/2 -1 प्लस 1/2 x to the power 1/2 -1 माइनस 7 into -1 x to the power -1 -1। ये हो गया। सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -15 x to the power। अब रख करते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखते जाएगा -3/2 -1 1 2, तो ये हो गया
माइनस 2, तो हो गया आपका -5/2। कितना आ जाएगा आपका -5/2। ये आपका हो गया -5/2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा प्लस माइनस माइनस -2। अब इसको मिटाया जाए। अब यहाँ कितना बोल रहा है -1/2 -1 कुछ नहीं तो 2 -1 -2 -3/2। ये आपका हो जाएगा -3/2 2x -3/2 और आपका हो जाएगा ये प्लस हाफ और 1/2 -1 और ये हमारा हो जाएगा क्या 1/2 -1 2 1 -2 तो ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर -1/2 और माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस 7x टू द पावर -2। ये हमारा हो गया सिंपली आंसर। ठीक, देखिए हमारा स्टेप 4 का 2 क्या बोल रहा है 5x टू द पावर -3/2 प्लस 4/√x प्लस √x माइनस 7/x। सिंप्लीफिकेशन किया 5x टू द पावर -3/2 प्लस 4/√x को x टू द पावर प्लस √x को x टू द पावर -2 माइनस 7/x 5x टू द पावर -3 प्लस 4 प्लस ऊपर जाके माइनस x टू द पावर -2 1/2 और x टू द पावर 1/2 1/x क्या हो जाएगा ऊपर जाके x टू द पावर -1 7 डिवाइड x 5x। इतना लिख दे क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म बाहर होता है। ये पहले तो सबको स्प्लिट कर दिए, सबको बांट दिए, एक जगह बांट दिए सबको, सब बटा गया। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म में हमारे क्या किए, इसके बाद हमारा यहाँ से आ जाता है यहाँ ये आपका हो जाएगा, इसके बाद यहाँ फिर यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म सब में बाहर कर दी जो था इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया dy/dx x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू x टू द पावर n-1 सब में ये लगा दिए और इसके बाद ये वाला आंसर आंसर देखते हैं। ठीक है, अब 4 का क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ax³ + bx² + cx + d वेयर a and b c d आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है कॉन्स्टेंट है। चलो चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। d/dx ax³ bx² + cx + d d/dx ax³ + d/dx bx² d/dx cx d/dx d और ये हो जाएगा e d/dx x³ d d/dx x² c d/dx x और d/dx d। एक बार समूह कर लेंगे। ठीक है, पहली बात तो 2-3 फॉर्मूला याद कर लें। d/dx x टू द पावर n होता है n इंटू x टू द पावर n-1। ठीक है, और d/dx x होता है आपका 1 और d/dx कांस्टेंट टर्म हो जाता है आपका 0। ये आपका हो जाएगा e इंटू 3 x टू द पावर 3 -1 d इंटू 2 x टू द पावर 2 -1 प्लस c
इंटू 1 और क्या हो जाएगा आपका 1 लिख देगा ना, सी इंटू सिंपली 1 जी कांस्टेंट, और हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर और हो जाएगा आपका 2dx प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आंसर। पहली बात तो ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स एक्स 1, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट इक्वल टू 0, बस ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी और कांस्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसको स्प्लिट की यहाँ की सबको कांस्टेंट हमको बाहर की, तो कांस्टेंट 0 डी बाई डी एक्स एक्स 1 से इंटू 1 और डी एक्स टू द पावर 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब एक्स एन इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2d एक्स 2 माइनस 1 एक्स गुण के 1 3 इंटू 1 सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4, मतलब 4 का 3 कंप्लीट कर दिए और 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ मेरे चैनल का नाम नॉलेज रेडी फॉर यू है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें।